मोक्ष कब मिलता है? जी हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि मोक्ष कब मिलता है। मोक्ष के लिए दौड़ तो रहे हो, मोक्ष कब मिलेगा ये तुम्हें पता नहीं। कुछ लोग कह देते मरने के बाद तुमको मोक्ष मिलेगा। चलो मिलेगा, पर कैसे मिलेगा ये आप जानो पहले। सबसे पहली बात तो आपको अगर आत्मज्ञान कराने वाला भेदी गुरु नहीं मिला है, अगर आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान भेदी गुरु ने नहीं करवाया है, आपके गुरु ने जिसे आपने गुरु बनाया है, तो मोक्ष का सपना ही मत देखो। और दूसरी बात, जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है, उसके बाद हो जाता है आपको कर्तव्य करने का। ये तो होगा मन का संशय। जो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, इससे मन का आपका संशय खत्म हो जाता है कि परमात्मा कौन है। अर्थात आप अंधभक्त नहीं माने जाओगे, आप जानते हो उस परमात्मा को। मतलब जब सच्चे सतगुरु के शरण में जाओगे, सच्चा सतगुरु आपसे सही मार्ग में चलाएगा आपको और परमात्मा के दर्शन करवाएगा। इसका मतलब है कि आप अंधभक्त नहीं हो, आपको परमात्मा को जानने का अवसर मिलेगा, परमात्मा का परिचय होगा। ये गुरु करवाएगा। ये पहला काम है। दूसरा काम आपका ये है, जो आप धर्म करते हो, पर स्वार्थ में अपने कमाए हुए धन को खर्च करते हो, साधु संतों की सेवा में लगाते हो, तो इससे क्या होता है? इससे आपके लगे हुए जो दामन में दाग होते हैं, आपके दाग जो लगे, जो तुमने गलत कर दिया ना, वो दाग है, वो मिटने वाला नहीं। वो मिटेगा कब? जब तुमने मान लो धर्म किया, एक तरफ आपने धर्म किया, एक तरफ अधर्म किया। अब आपने धर्म किया ही नहीं, मतलब पुण्य का कुछ कार्य किया ही नहीं, तो आपने क्या किया? केवल पूरे जीवन में आपने पाप किया। तो अगर आप धर्म करते हो, धर्म में संलग्न होते हो, धर्म में भी कुछ खर्च करते हो अपनी मेहनत से, वो आपका है, आप चाहे जहाँ दे सकते हो, आप चाहे कुछ भी कर सकते हो। आपके अपनी वस्तु को, आपकी अपनी कमाई से हासिल की हुई वस्तु को आप जैसा चाहे उपयोग कर सकते हो। तो अगर वो साधु संतों के उपयोग में आता है, अगर आप लोग साधु संतों की सेवा करते हैं, तो होता क्या है? उनके तपोबल का जो फल होता है, उनके जो तपोबल की जो शक्ति होती है, वो आपके हिस्से में आ जाती है। इससे साधु संतों की सेवा से जीव जो है अपने दामन के दाग को मिटा लेता, समझ गए? क्योंकि साधु तो परमार्थी होते हैं, उन्होंने तो परमार्थ के लिए जीवन ही छोड़ दिया। संत जो होते हैं, सतगुरु जो होते हैं, ऐसे नहीं बनते, लोभी लालची नहीं होते, वो धन बटोरने के लिए भेष नहीं बनाते। साधु संत जो होते हैं परमार्थी होते हैं, परमार्थ के लिए उनका पूरा जीवन न्यौछावर रहता है। तो जो परमार्थ का कार्य करता है, उसके अंदर की चेतना बढ़ती है, और उसके एक दो गुना गलती हो भी जाए, मान लो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका बहुत बड़ा नाम है, तो आपने छोटी मोटी गलती दुनिया में कर भी दी है, तो छोड़ दिए जाओगे। लेकिन तुमने धर्म का काम कुछ किया ही नहीं, करने वाले भी नहीं और करोगे भी नहीं, तो आपका दाग मिटेगा नहीं। मतलब जिससे आपने गलती की होगी, जिसने आपका कंप्लेन लिखाया होगा, आपका कंप्लेन जरूरी नहीं कि यही बस लिखता है, यहाँ बाद में लिखता है, वहाँ पहले लिख जाता है, वहाँ मतलब यमराज के दरबार। और छूटना आपको वहाँ से है, यहाँ से नहीं। ये तो पुतले हैं, कर्तव्य करने के लिए भेजा गया है, कर्तव्य कर लो। साहब ने कहा जीती बाजी क्यों तुम्हारी है, तेरो है अवसर भागी। एक अवसर आपको मिला है, तो इस अवसर को आप जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल करें। आपका जीवन गलती करोगे तो तुम जितने उम्र तक रहने के लिए आए हो, उतने उम्र तक भी नहीं रह पाओगे। आज ही गलती कर दोगे तो कल ही फांसी हो सकती है आप लोगों को। यानी तरीके से रहो संसार में, संसार के संविधान को समझो। अगर मोक्ष पाना है तो आपको अपने दामन में लगे दाग को मिटाना पड़ेगा। आपके दाग जब तक ये मिटेंगे नहीं, तब तक आपको मुक्ति मिलेगी। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई साधु मुझे विधि बता देगा तो वो दाग मिट जाएंगे, मतलब कोई मंत्र बता देगा तो वो दाग मिट जाएंगे। विश्व में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि इस जेल से भी बाहर आ जाए। जो लोग यहाँ जेल में गड़ जाते हैं, जैसे संत रामपाल मोक्षदाता मंत्र देता है सार्थक, आज उसका वही सार्थक उसको बचा नहीं पा रहा, मतलब उसको निकालने वाला कोई धरती में पैदा ही नहीं हुआ, वो मंत्र भी नहीं काम कर रहा। तो जो मंत्र यहाँ से तुम्हें नहीं छुड़ा सकता है, जेल से इस वर्तमान के संसार में, हम कहते हैं हम भी ज्ञानी हैं और हम भी सार्थक को जानते हैं, सतपुरुष परमात्मा को जानते हैं, तो हम कैसा चल रहे हैं? हम इस प्रकार से चल रहे हैं कि कोई भी हमें बंदिश में ले नहीं सकता। हम किसी के साथ गलत नहीं करते, अगर गलत करेंगे तो परिणाम भी हमको मिलेगा। ये होते हैं आपकी जिम्मेदारियां। आपको अपने दामन के दाग, जो आपके हृदय में जो दाग लग गए हैं, जो आपने गुनाह किया है किसी के साथ, आपने गलती की है किसी के साथ, यानी बुरा किया है किसी के साथ, तो आपको तो शायद पता ही नहीं होगा कि मैंने किसके साथ बुरा किया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बुरा है क्या इस संसार में। हाँ, सच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर
भविष्य में, वहां से आपका निर्णय हो जाएगा कि अभी तेरे को पहले ये हिसाब किताब पूरा करना है। तूने अगले को मारा था, तूने मुर्गी काटी थी, तूने बकरा काटा था, तूने गाय काटा था, तूने सुअर काटा था, तूने इसको मारा था, उसको मारा था, अब वो बदला लेने के लिए खड़ा है, तो तुझे संसार में अभी जाना होगा, ये योनि प्राप्त करनी होगी, तब तेरे को मुक्ति मिलेगी। मतलब हिसाब किताब बराबर। इसीलिए साहब ने कहा है यहाँ तुझे मालूम नहीं है, वहां तो लेखा देना। तो आप लोगों को ये पता नहीं, बस ऐसा लगता है जैसा लोग आदमी यहाँ पर कीड़े मकोड़े की भांति रेंग रहे हैं और उन्हें लगता है हम हुकूमत करने वाले हैं संसार में। कोई भी गुरुआ हो, ज्ञानी हो, राजा हो, नेता हो, विधायक हो, किसी की यहाँ उसकी हुकूमत चलने वाली नहीं है, चलाते हैं। तो वही बात है कि आप लोगों को अपने दामन के दाग हटाने, आपको पवित्र होना है, निर्मल होना है, विशुद्ध होना है। तो आप जब अच्छा करते हो तो आपके विचार भी अच्छे हो जाते हैं और आपके दामन के दाग भी मिटते जाते हैं। जो दाग आपके अंदर आपके साथ लगे हुए, किसी के साथ गुनाह कर देना ही आप गुनहगार हो जाते हो और उसी की सजा भोगने के लिए बारंबार 84वें व्यक्ति को जाना पड़ता है और फिर भोगने के बाद में फिर आना पड़ता है। तो इस मनुष्य का तन अगर पाया है तो अपनी तरफ से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। धन दौलत का लोभ, धन दौलत है ना, इसी के प्रति आदमी ज्यादा अधर्म करता है। धन दौलत की लालच में ही लोग अधर्म करता है और धर्म से पीछे हट जाते हैं, धर्म नहीं करते। ऐसी दशा में मोक्ष उसे कभी प्राप्त नहीं होता जो लालची होता है, लोभी होता है। लालची को साहब ने क्यों पकड़ा है? लालची को साहब ने क्यों पकड़ा है? इसीलिए पकड़ा है कि लालच में मनुष्य गलत कदम उठा लेता है और गलत का परिणाम तो गलत ही होता है। और आपकी विचारधारा अच्छी है, मतलब मोक्ष पाना